साइड पे बहुत ठंड थी, आप फेस देख सकते हैं, उधर आंसू आ रहे थे, वो भी इधर ही फ्रीज हो जा रहे थे। काफ़ी डेड बॉडीज़ देखी, बट वो पहली थी जो हमने रूट में देखी। ऐसे बैठे हुआ था वो, उधर ही फ्रीज होके डेड हो गया था। मेरा ना ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे थोड़ा कम हो गया। यानी कि एनसीसी में आप कोई भी कैम्प करोगे, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। जेके मीडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और इस वक्त हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले जेके मीडिया की टीम ने आपको बताया था कि हमारे छोटे भाई कैडेट मोहित कनाथिया जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। और जैसे ही उसकी फ़ोटो आई तो हमने सबसे पहले वायरल की और सभी को दिखाया। जीडीसी कठुआ ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया बच्चे को। बच्चे से बात करें, कितनी खुशी है आज, और जितने भी आपके वेलकम के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले उनके लिए? जय हिंद। मैं कैडेट मोहित कनाथिया, 4th जन के बटालियन एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट से। तो खुशी की बात करूं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए इतने सारे, मेरा पूरे कॉलेज का स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल सर, एएनओ सर, सभी यानी कि एनसीसी कैडेट मेरे साथ खड़े हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। जी, आपने सोचा था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे? क्योंकि सभी का सपना होता है पर सपने पूरे नहीं हो पाते। नहीं सर, मैंने भी ऐसे बुक्स में पढ़ा था कि सबसे पहले बचिंद्री पाल मैम चढ़े थे एवरेस्ट। कभी सोचा नहीं था मैं भी चढ़ पाऊंगा। मैं तो ऐसे ही न्यूज़ में, फ़ोटोज़ में देखता रहता था कि माउंट एवरेस्ट भी एक पीक है और इसे भी चढ़ा जाता है। मुझे कुछ नहीं पता था। एनसीसी ने मुझे सब कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया। कहीं ना कहीं बच्चे पहले एनसीसी में इतना नहीं जाते थे। अब कुछ सालों से देख रहे हैं जब बच्चे अचीवमेंट हासिल करें तब एनसीसी में जा रहे हैं। अब आपको देखने के बाद कितना एनसीसी को भी जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है? जी, एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आप में जिस तरह का टैलेंट है उस तरह का आपको कैम्प मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा फिजिकल अच्छा था तो मैंने फिजिकल में ट्रायल दिया, मेरी सिलेक्शन हुई। और दिल्ली में 250 के करीब कैडेट्स आ रखे थे, उसमें से सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। सभी अपना बता रहे थे कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं इतना भागता हूँ, मेरा ये फिजिकल है। तो मुझे लगा कि मैं तो एक गांव का लड़का, मैं क्या ही करूँगा। मैंने कभी फिजिकल की तैयारी भी नहीं की, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। और सर ने बोला बच्चे कोई बात नहीं, नहीं होगा तू, पर अपना ट्राई दे, अपना 100% दे। तेरे को ये नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर डील कर दी। पर मैंने अपना पूरा 100% दिया और मेरी सिलेक्शन 38 कैडेट में हुई। और उसके बाद फिर से हमारी सिलेक्शन के लिए हमें उत्तराखंड भेजा गया। और वहाँ पर जो उन्होंने ट्रेनिंग कराई, हमें माउंट अबिकाम की एक्सपीडिशन करवाया। उसके दौरान सिलेक्शन चली और मैं 8 कैडेट में सिलेक्ट हुआ और 8वां नंबर मेरा था, सबसे डाउन में, लास्ट में। मैंने सोचा फिर से सिलेक्शन कहीं निकाल ना दे। और सियाचिन में ट्रेनिंग चली और उधर मैंने अपना पूरा 100% दिया, मेहनत की, पूरी जी जान लगा दी। मैंने सोचा साल बर्बाद हो जाएगा, इतनी मेहनत की, सिलेक्शन भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा इधर तक आने का। मैंने पूरी अपनी मेहनत की और जैसे ही अगली सिलेक्शन की लिस्ट आई तो टॉप पे मेरा नाम था। मुझे बहुत खुशी हुई इसी वक्त कि टॉप पे मेरा नाम से ऊपर जी। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बच्चे आपके बारे में बता रहे थे सारे कि कभी कोई भी रेस होती थी उसमें भी मोहित फर्स्ट आता था, मोहित इतना प्रैक्टिस नहीं करता था। पर वो ये कैसे सारा पॉसिबल हो पाया? हार जीत से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे बस ये है कि अपना यानी कि उसमें योगदान देना ज़रूरी है, उसको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। हार जीत तो चलती रहती है, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अगर अब बात करें तो जिस तरह आपके ही दोस्त बता रहे थे बाहर एनसीसी की, ये हमारा भाई जो है खेती बाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, अपने पिताजी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम करता नज़र आता है। जी जी, तो खेती बाड़ी ज़मीन थी थोड़ी सी, वहाँ पे खेती बाड़ी करते रहते थे। पापा बोलते थे चलो काम करना है ये वाला, चलते थे पापा के साथ, घास काट दिया वगैरह वगैरह काम काफ़ी। मतलब आप एक्सरसाइज छोड़ के ये वाली एक्सरसाइज करते थे फिजिकली फिटनेस के लिए? एक्सरसाइज शाम को कभी कभी चले जाता था दोस्तों के साथ रनिंग करने, जहाँ घर पे ही थोड़े बहुत मैंने ऐसे डंबल वगैरह बना रखे थे, कुछ थोड़ा बहुत ही कर लेता था घर पे ही। 18 मई को सबमिट हुआ और हमें 4 दिन चढ़ने को लगे और 2 दिन वापस आने को, और 1 महीना हम बेस कैंप में बैठे रहे एक्लोमोडेशन के लिए। जी, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, लैक्स में आता है। तो जीडीसी कठुआ का किस तरह से सपोर्ट था ये सारा खर्चा उठाने का, और क्या कहेंगे जीडीसी कठुआ के बारे में? मेरी डाइट का सारा खर्चा जब यानी कि जीडीसी कठुआ कॉलेज ने उठाया। और बात करें कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन का खर्चा, वो सारा एनसीसी डीजीएनसीसी के द्वारा किया गया। अगर आप चढ़ना चाहो प्राइवेटली तो आपका 40 लाख खर्चा ऐसे ही हो जाएगा। और एनसीसी कैडेट होने के दौरान हमारा अच्छा अकोमोडेशन, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सबका पैसा देते हुए हम एक कैडेट पे 50 लाख का खर्चा हुआ था। 50 लाख वो सारा एनसीसी ने दिया। वो तो आपकी पीछे तस्वीर लगी है, ये तस्वीर जब खिंचवाई थी क्या फीलिंग थी ये तस्वीर खिंचाते वक्त उस वक्त, ये जब आपने?
सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये वाली तस्वीर जो है ये समिट की तस्वीर है, ये समिट से डाउन की है जी। क्योंकि समिट पे बहुत ठंड थी, आप फेस देख सकते जी। हैं, उधर आंसू आ रहे थे, वो भी इधर ही फ्रीज हो जा रहे थे, सारा आगे जम रखा क्या था, फीलिंग थी इस वक्त, क्या फीलिंग थी? आंखों में आंसू आ गए जब मैंने झंडा ले रहा। पहले सबसे पहले तो तिरंगा ले रहा तो तब अलग ही फीलिंग थी, जब जीडीसी कठुआ का ले रहा तो तब याद आ गई है नो सर दिखे फिर मुझे। क्या बात है। जी सर मतलब उधर जीडीसी कठुआ पूरा याद था मन में। पूरा जाता, प्रिंसिपल मैम अपने बड़ी एनो सर सभी टीचर्स मुझे दिख रहे थे कि ऐसे शाबाश देते हुए, मुझे बात बहुत अच्छा लगा। सोचा था कभी इतना ये सपना होगा आपका, पूरा हो जाएगा? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, बट लगे रहे, पहुंच गए। जी सर। अच्छा, कोई ऐसे वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, क्योंकि चढ़ाई करने में जो है कई बार ऐसी दिक्कतें आती है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहेंगे? जब हम कैंप 4 की तरफ जा रहे थे तो एक डेड बॉडी पड़ी थी ऐसे बैठे हुए, काफ़ी डेड बॉडीज़ देखी बट वो पहली थी जो हमने रूट में देखी, ऐसे बैठे हुआ था, वो उधर ही फ्रीज होकर डेड हो गया था। वो पहली बार देखा, मैंने सोचा ऐसे बैठा। जब मेरा शेरपा जा रहा था उन्होंने बताया कि ये डेड बॉडी है, तब मैं जब पास से निकला तो मेरे गूज बम्स आ गए, मैं डर गया और उसी वक्त मैंने भगवान को याद किया बस अच्छे से सबमिट और मैं वापस जाऊँ। और आते वक्त मेरा ना ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे थोड़ा कम हो गया, तो उसी वक्त दौरान मेरे चक्कर आने लगे, मैं थोड़ा यानी कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मुझे समझ नहीं लगी क्या हुआ, मैं उधर ही लेट गया और उधर सर देख रहे थे, सर ने जल्दी से आके मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया और मैं बच गया। यानी कि पूरी सपोर्ट रही, सपोर्ट पूरी थी एनसीसी में से। यानी कि एनसीसी में आप कोई भी कैंप करोगे सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। जी। अब आप कठुआ आ गए हैं, किस तरह से अपने जितने भी जीडीसी कठुआ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे एनसीसी के क्यों ना हो, सबको किस तरह से मैसेज देंगे और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि गलत एक्टिविटियों से बचो, जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर देखो, मेहनत करो और अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने कॉलेज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जी। और अब आगे फ्यूचर में? आगे फ्यूचर में मैं आर्मी ज्वाइन करते हुए, आर्मी एडवेंचर विंग में सिलेक्शन लेते हुए माउंटेनिंग जारी रखना चाहता हूँ। तो अगर कोई प्रशासन से आपको कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उसके लिए अपील करना चाहेंगे? अभी तक कोई अपील तो करेंगे, अभी तक तो कोई हेल्प हुई नहीं है। जी। अगर प्रशासन करेगी तो मतलब ये चाहेंगे ना कि अब मुझे एक आइडल बनाया जाए, जिस तरह सुमन वर्मा भी थी, आप सुमन वर्मा को जानते होंगे, उन्होंने भी कई पर्वत पर जो है वो ऊपर पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने भी नाम रोशन किया है। नहीं, मुझे आइडियल नहीं बनाया जाए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें स्पोर्ट्स में लाया जाए, अच्छा ग्राउंड दिया जाए, उन्हें प्रैक्टिस के लिए कोच दिया जाए, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए यूथ को। मैंने तो अपना नाम बना लिया, अब बच्चों को भी आगे आने का मौका मिला जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित आपको एक बार फिर। तो ये ऐसे होते हैं युवा जिन्होंने कहा मुझे आइडल मत बनाओ, ताकि बाकी युवाओं को जो है कोच प्रोवाइड करवाओ, बाकी युवाओं को जो है दूर लेकर जाओ। और जिस तरह आप मेरे पीछे पूरा स्टाफ देख रहे हैं जीडीसी कठुआ का, सब खुश है और सबके अंदर एक ही सवाल था कि कब मोहित आएगा और कब हम इस भाई का वेलकम करेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त पीछे एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर सारे मौजूद हैं। मैं एक बार सभी कैडेट्स को कहूँगा एक बार मोहित के लिए एक बार फिर से क्लैप कर दीजिए, ताकि कुछ ये कभी सोचा भी नहीं था ये ऐसा होगा। क्या देखते हैं इतना अच्छे से स्वागत किया जा रहा है बच्चे का? बहुत बढ़िया लगा और ऐसे स्वागत पहली बार हमारे गरीब की क्या औकात है इतना स्वागत हमारा हो सके। अब इसकी जो मदर है बीमार है 4 साल से, वो खाना खुना भी बना के पहले मुझे बनाना पड़ता था, ये बना के कर का सारा काम ख़त्म करके खाना बना के फिर कॉलेज को आता था खा के। और जल्दी जल्दी को काम कहीं होता था, कभी खाने का टाइम ही नहीं मिलता था, ऐसे ही भाग जाता था। जी। तो और अगर बात करें मोहित जैसे युवा ने जो है नाम रोशन किया है, बाकी बच्चे भी रोशन करना चाहिए, क्या बाकी बच्चे को इसके सबको लेना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए कि थोड़ी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं उनका साथ था और प्रिंसिपल का साथ था, एन का साथ था, सभी का साथ था और बच्चे को इस लायक बनाया और बच्चे ने मेहनत की और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। जिस तरह अंकल ने बताया कि आप बीमार थे 4 साल से। हाँ जी, मैं बहुत बीमार थी, मेरे को संभालता, खाना भी बनाता, खिलाता, सबको खाना खिला के बना के फिर कॉलेज जाता। आप खुद खाया या नहीं खाया तो मैं जानती हूँ। आज कितनी खुशी है तुम्हें? बहुत खुशी हो रही मेरे को। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा इतना आगे निकल जाएगा। मैं सब कॉलेज के स्टूडेंट को और टीचरों को सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज बच्चे ने जो कहा था कि पापा मुझे एक मौका दो। बच्चा बस यही कहता था, हम कहते थे बेटा एनसीसी में क्या रखा है, तो अपनी पढ़ाई का है। कहते मम्मी आपको नहीं समझ आएगी, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो बच्चा बताता रहा, मैं सब कुछ दिखाता रहा। जब एक कैंप में जाना था
मैंने उसको बोला बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं रखा। तो मम्मी आप एक चांस देखो मेरे को, लड़कियां जा रही हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता। मैंने बोला चल बेटा मैं जैसी भी हूँ, हम ठीक हैं घर में, पीछे मत देखना, जो पैर आगे बढ़ाया तो फिर बढ़ा के दिखाना। बच्चे ने सब कुछ करके दिखाया, बहुत मेहनत से आज बच्चा आपके सामने है। जब आपको ये न्यूज़ मिली, जब मोहित ने बहुत खुशी हुई हमको, उस वक्त कैसा ही फीलिंग थी? बहुत अजीब सा लग रहा था कि हमारा बच्चा इस लायक था, जी कॉलेज वाले ने इस लायक बनाया, तो इस जहाँ तक पहुँचाया। जीडीसी कठुआ के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। कैडेट मोहित ने, जो 4th JK बटालियन NCC का कैडेट है, उसने एक इतिहास रचा है। वो काम किया है जो कि बहुत बड़े भी करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि क्या हम माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, उस पे जा सकते हैं, उस पर्वत श्रृंखला पे। उस बच्चे ने अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से वहाँ पे गया है और वहाँ पे जाकर जीडीसी कठुआ का ध्वज लहराया है। इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कठुआ का छात्र यहाँ से जाकर उसने बेसिक ट्रेनिंग लेकर किस तरह मेहनत से वो वहाँ पे गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ के हालात बहुत मुश्किल हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, चढ़ाई, सांस फूलना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उन सबको ओवरकम करके वो वहाँ पे गया और वहाँ जाके उसने ध्वज लहराया। ये मेरे लिए और पूरे कॉलेज के लिए और पूरे कठुआ, रादर पूरी JNK UT के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इस बच्चे ने एक इतिहास रचा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये बच्चा जीडीसी कठुआ का बच्चा है। मैम, अब मोहित को देखिए, बाकी बच्चे भी NCC में आएंगे, किस तरह से इंस्पिरेशन मिलेगी मोहित को देखिए? मोहित बहुत इंस्पायर करेगा बच्चों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि आप मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से, संकल्प से कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने भी बताया कि वो खेती बाड़ी करता है, काम करता है, फिज़िकल एक्सरसाइज करता है, ना कि गलत आदतों में फंसा हुआ है। तो ये बच्चा सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आप मन में चाह लो तो आपके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, आप उसको बहुत आसानी से फ़तेह कर सकते हो, और इस बच्चे ने वो सबके सामने करके दिखाया है।